और अब आपको दिखाएंगे कुदरत के कहर की दिल दहला देने वाली तस्वीरें। नेपाल के उत्तरी हिस्से रसुआ जिले और भोटेकोशी नदी इलाके में आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया है। भीषण बाढ़ और जल प्रलय से भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। तिब्बत की सीमा के पास आए भूकंप और उसके बाद ग्लेशियर फटने से आए एवलांच से भोटेकोशी नदी में अचानक से ये महा सैलाब आ गया। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। ये देखिए तस्वीर, ये वाकई में सोचने पर मजबूर कर देने वाली ये तस्वीर है कि आखिर ये हुआ क्या पल भर में, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स की बात और यहां पर इस तरीके से जो है बाढ़ का मंजर, सब कुछ तहस नहस हो गया। तो कुदरत के कहर की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। नेपाल के जो उत्तरी हिस्से हैं, रसुआ जिले और भोटेकोशी नदी इलाके में आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया है। भीषण बाढ़ और जल प्रलय से भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। तिब्बत की सीमा के पास आए भूकंप और उसके बाद ग्लेशियर फटने से आए एवलांच से भोटेकोशी नदी में अचानक से महासैलाब आ गया। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। नेपाल में कुदरत का कहर, दिल दहला देने वाली तस्वीरें। तिब्बत नदी के रास्ते नेपाल में घुसा जल सैलाब। हर तरफ तबाही का मंजर, मच गई चीख पुकार। नेपाल के रसुआ में बहुत बड़ा जन सैलाब आया। तिब्बत से यह सैलाब नेपाल पहुंचा और वहां ऐसी तबाही मचाई कि हाहाकार मच गया। 4000 से ज्यादा लोगों के इस सैलाब में बहने की आशंका है। इस महासैलाब ने नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी बड़े नुकसान की आशंका है। जिस रास्ते सैलाब आगे बढ़ा, उस रास्ते के सारे मकान क्षतिग्रस्त कर दिए। नदी के इस रौद्र रूप को देखकर हर कोई हैरान रह गया। लोहे का मजबूत पुल किसी ताश की पत्ते की तरह बह गया। तिब्बत से आए सैलाब ने मालेकू में बना पुल तिनके की तरह बह गया। ये पुल भादिंग बेसी की लाइफलाइन कहा जाता था। नदी में आए सैलाब में घर, मकान, दुकान सब बह गए। कारों को भी यह सैलाब तिनके की तरह बहाता चला गया। ये बेहिसाब सैलाब तिब्बत से निकला। इसके बाद इसने नेपाल में एंट्री ली। नेपाल के भोटेकोशी इलाके में सैलाब की एंट्री हुई और ये त्रिशूली नदी से होता हुआ आगे बढ़ा। इसके आगे नारायणगढ़ के गंडकी के नदी में भी यह सैलाब पहुंच गया। नेपाल के रसुआ में पिछले 24 घंटे में 7 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं हुई। इसलिए बाढ़ की वजह से स्थानीय बारिश नहीं मानी जा रही है। अधिकारियों को शक है कि तिब्बत में ग्लेशियर झील फटने से अचानक पानी भोटेकोशी तक पहुंच गया है। भोटेकोशी बेसिन में 122 ग्लेशियर झीलें हैं। कौन सी झील फटी, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सैटेलाइट इमेज और तकनीकी जांच से स्रोत का पता लगाया जा रहा है। भोटेकोशी नदी तिब्बत से निकलकर नेपाल में आती है और आगे जाकर सुनकोशी नदी में मिल जाती है। यही सुनकोशी नदी आगे चलकर सप्तकोशी नदी बनती है, जो भारत के बिहार में प्रवेश करती है। पिछले साल भी भोटेकोशी में आई बाढ़ से नेपाल को बड़ा नुकसान हुआ था। उस हादसे में 9 लोगों की जान गई थी, जबकि 24 लोग लापता हो गए थे। नेपाल और चीन को जोड़ने वाला फ्रेंडशिप ब्रिज भी बाढ़ में बह गया।
जिसके बाद दोनों देशों के बीच सड़क संपर्क और व्यापार कई महीनों तक प्रभावित रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नेपाल में भारी तबाही के बाद भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन शाह से फोन पर बात की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीएम मोदी ने कहा है कि इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल की हर संभव मदद करेंगे। नेपाल में अपने भाई बहनों के साथ भारत के लोग एकजुटता से खड़े हैं। नेपाल को भारत हर संभव मानवीय सहायता देगा। बाढ़ से हुई जनहानि पर पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया। भारत से 30 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा रही है। भारतीय वायुसेना का एक विमान 10 टन सामग्री लेकर रवाना हो भी गया। राहत सामग्री के साथ एयरफोर्स का एक विमान कल भेजा जाएगा। उधर कठिन समय में मदद के लिए नेपाल के पीएम बालेन शाह ने भारत और पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। अब ये 6 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये 5 तस्वीर है। वैसे तो फ्लैश फ्लड से तबाही और सैलाब में पुल बह गया है। हाइड्रो पावर प्लांट तक तबाह हो चुके हैं। मलबे में 4000 से ज्यादा लोगों के दबे होने की बात सामने आ रही है और चारों तरफ तबाही का ही मंजर है। ये किसी ने नहीं सोचा होगा घर में रहते हुए कि इतनी बड़ी आपदा अचानक से आ जाएगी। नेपाल में जल का प्रहार। बह गए मकान, बह गई गाड़ियां। ऐसे तिनकों की तरह बह गए पुल। नेपाल से आई फ्लैश फ्लड की ये तस्वीरें मन में खौफ भर रही हैं, जहां शांत वादियों में अचानक चीख पुकार मच गई, क्योंकि कुदरत ने ऐसा तांडव मचाया जिससे हर तरफ तबाही का मंजर नजर आया। तिब्बत की तरफ से आया पानी भोटे कोशी नदी में ऐसा सैलाब लाया कि देखते ही देखते पूरे इलाके में जल प्रलय आ गया। पानी की रफ्तार ऐसी कि घर, दुकानें, गाड़ियां और पुलों तक तिनकों की तरह बहते नजर आए। नेपाल के रसुवा में तबाही का ये मंजर देखकर हर कोई दहशत में है। एक तरफ नेपाल में सैलाब का रौद्र रूप, दूसरी तरफ पानी में बहती गाड़ियां, तीसरी तरफ टूटता पुल और कहीं अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह को तलाशते लोग। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ों में आया पानी कितनी तेजी से तबाही में बदल सकता है। कुछ ही मिनट और पूरा बाजार पानी के आगोश में समा गया। कुछ ही पलों में सड़क का नामो निशान मिट गया। अब इस सैलाब का असर नेपाल से निकलकर बिहार तक पहुंचने की आशंका ने चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि जिस नदी में नेपाल का ये सैलाब आया है, वही जलधारा आगे चलकर भारत में गंडक नदी का रूप लेती है। इन तस्वीरों को देखिए, पहाड़ों के बीच से पानी का ऐसा रौद्र रूप सामने आया मानो नदी ही नहीं, पानी की पूरी दीवार आगे बढ़ रही हो। कुछ ही पलों में सड़क का नामो निशान मिट गया। घरों के पास खड़ी हुई गाड़ियां पानी में समा गई। दुकानों के सामने रखा सामान बह गया। देखते ही देखते घरों के आसपास सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। एक वीडियो में पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव दिखाई देता है और फिर सैलाब की ताकत के आगे पुल टिक नहीं पाता। पानी उसे अपनी चपेट में लेकर बहा ले जाता है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि तिब्बत में ग्लेशियर फटने से ये तबाही आई है, जिसके बाद नेपाल के रसुआ की तरफ पानी बढ़ गया। नुवाकोट, धादेड़, गोरखा, चितवन तक असर पड़ा है।
भारत के सबसे करीब नेपाल के चितवन की सीमा है और चितवन से बिहार के पश्चिम चंपारण की सीधी सीमा लगती है। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर तक इसका असर हो सकता है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। तबाही कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि नेपाल पर्यटन बोर्ड के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 384 यात्री और पर्यटक लापता बताए जा रहे हैं। इसमें 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं। लापता विदेशी नागरिकों में 100 से ज्यादा भारतीय बताए गए हैं। हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं। नेपाल में कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई।